बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीवी बार बार माँ पर इल्ज़ाम लगाए जा रही थी और शोहर बार बार उसको अपनी हद में रहने की कह रहा था, लेकिन बीवी चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बार बार ज़ोर ज़ोर से और चीख चीख कर कह रही थी कि उसने अंगूठी टेबल पर ही रखी थी, तुम्हारे और मेरे अलावा उस कमरे में कोई नहीं आया, अंगूठी हो ना हो माँ जी नहीं उठाई है। बात जब शोहर की बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उसने बीवी के गाल पर एक ज़ोरदार तमांचा दे मारा। अब 3 माह पहले ही तो शादी हुई थी, बीवी से तमांचा बर्दाश्त नहीं हुआ। वो घर छोड़कर जाने लगी और जाते जाते शोहर से एक सवाल पूछा कि तुम्हें अपनी माँ पर इतना यकीन क्यों है। तब शोहर ने जो जवाब दिया, उस जवाब को सुनकर दरवाजे के पीछे खड़ी माँ ने सुना तो उसका दिल भर आया। शोहर ने बीवी को बताया कि जब वो छोटा था तब उसके वालिद गुजर गए। माँ मोहल्ले के घरों में झाड़ू पोछा लगाकर जो कमा पाती थी उससे एक वक्त का खाना आता था। माँ एक प्लेट में मुझे रोटी देती थी और खाली टोकरी ढक कर रख देती थी और कहती थी कि मेरी रोटियां इस टोकरी में हैं, बेटा तू खा ले। मैंने भी हमेशा आधी रोटी खाकर कह देता था कि माँ मेरा पेट भर गया है, मुझे और नहीं खाना है। माँ ने मुझे मेरी जूठी आधी रोटी खाकर मुझे पाला पोसा और बड़ा किया है। आज मैं 2 रोटी कमाने के काबिल हुआ हूँ, लेकिन ये कैसे भूल सकता हूँ कि माँ ने उम्र के उस हिस्से पर अपनी ख्वाहिशात को मारा है। वो माँ आज उम्र के इस हिस्से पर कैसे अंगूठी की भूखी होगी, ये मैं सोच भी नहीं सकता। तुम तो 3 माह से मेरे साथ हो, मैंने तो माँ की खिदमत को गुज़िश्ता 25 सालों से देखा है। ये सुनकर माँ की आंखों से आंसू छलक उठे। वो समझ नहीं पा रही थी कि बेटा उसकी आधी रोटी का कर्ज चुका रहा है या वो बेटे की आधी रोटी का कर्ज। ज़रा सोचें कि हमारी माएँ कितनी प्यारी होती हैं। एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से भी दरेग नहीं करती। माँ तो अपने मुंह का निवाला तक अपने बच्चों को खिला देती है। मुझे अपने बचपन का वाक़या याद आता है। गांव में जब हम लोग गर्मियों में रात को सहन में चारपाइयाँ बिछा कर सोते थे तो हम बहन भाई आपस में लड़ते थे कि पंखे के सामने मेरी चारपाई होगी, लेकिन एक मेरी माँ ही थी जिसकी चारपाई सबसे आखिर में होती थी, जहाँ पंखे की हवा भी नहीं पहुँचती थी। माँ कहती थी कि मुझे पंखे की हवा अच्छी नहीं लगती। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब की माँओं को सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता करे और हमें अपनी माँओं की अच्छे तरीके से खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि हम अपनी माँओं की जितनी भी खिदमत करें हम उसके दूध के एक कतरे का भी कर्ज नहीं चुका सकते। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ लगी घंटी को भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और कमेंट सेक्शन में हमारी हौसला अफजाई करें। शुक्रिया।